মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 11ৰ ভাৰত কি ভাষিক একতা নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি চুটি আৰু সহজ ভাষাত আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। तो अभ्यासमाला पाठ सेट 1 नंबर दिया है। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दो। यार क नंबर क्वेश्चन की कैसे संसार का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा संसार का सबसे पहला ग्रंथ वेद है। वेद हल पृथ्वीर सबतके प्रथम ग्रंथ। तार पिছত क्वेश्चन खत की कैसे कालिदास ने किस भाषा में रचना की थी? तो इसका उत्तर होगा कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचना की थी। तार पिছত क्वेश्चन गत की कैसे आर्य मूल की भाषाओं और अनार्य मूल की भाषाओं के दो उदाहरण प्रस्तुत करो। तो इसका उत्तर होगा आर्य मूल की भाषा असमिया और हिंदी है और अनार्य मूल की भाषा है तमिल और तेलुगु। तार पिছত क्वेश्चन घत की कैसे किन तत्वों के कारण भारतीय भाषाओं में एकता का भाव परिलक्षित होता है उल्लेख करो। तो इसका उत्तर होगा 1 कालिदास भावभूति आदि के विश्वविख्यात काव्य नाटक आदि और 2 बोडो कार्बी मिचिंग मिरी तिवा देउरी टाई खासी गारो मणिपुरी मिजो चकमा आओ अंगम आदि आवर इत्यादि भाषाओं ऑस्ट्रिक मंगोलीय तिब्बत बर्मी आदि अलग अलग मूलों की भाषाओं में भी एकता का परिलक्षित होता है। तार पिছত क्वेश्चन उम्मत की कैसे हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? इस लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा इस लिपि का विकास के लिए हमारे मन में अपनी अपनी भाषाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होता अति आवश्यक है। कि याद की कैसे इस लिपि का विकास के लिए हमारे मन में अपनी अपनी भाषाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना अति आवश्यक है। अगर हम अपनी भाषा को सम्मान नहीं देंगे उसका व्यवहार करना शर्म की बात समझोगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो भाषा मृत भाषा कहलाएगी। तार पिছত 6 नंबर क्वेश्चन की कैसे पाठ में कुछ तथ्यों शब्दों का उल्लेख हुआ है जैसे सर्ग देवता सत पुष्प प्रिय चतुर्थ मध्य वचन नव आदि। इस प्रकार के कुछ और शब्द खोजकर एक तालिका बनाओ। तो इसका उत्तर होगा सुगंध प्रमुख क्षेत्र तथ्यम तद्भव मिश्रण महत्वपूर्ण प्राप्त आदि। तार पिছত क्वेश्चन 7 की कैसे हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं। हिंदी में सामान्य व्यवहार होते रहने वाले कुछ अंग्रेजी और कुछ अरबी फारसी शब्दों के उदाहरण दो। तो इसका उत्तर होगा हिंदी में सामान्य व्यवहार होने वाले अंग्रेजी और अरबी फारसी शब्दों के उदाहरण है। 1 हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग फिल्म स्टेशन लोन इंटरनेट ट्रेवल प्राइवेट आदि।
2 हिंदी में अरबी शब्द का प्रयोग कुर्सी, फैसला, हक, राय, दुनिया, शाम, किताब आदि। 3 हिंदी में फारसी शब्द का प्रयोग अदा, कबूतर, गोला, आवाज, उम्मीद, गुलाब आदि। তাৰপিছত বৰ্গীয় জ নম্বৰ क्वेश्चन की কৈছে आधुनिक भारतीय भाषाओं में सबसे पहले किस भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था? बाद में किन किन भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ और उनके अनुवादक कौन थे? पता करो और लिखो। तो इसका उत्तर होगा रामायण की रचना संस्कृत में वाल्मीकि ने किया था। उसके बाद वाल्मीकि रामायण के आधार पर तृतीय भाषाओं में भी रामायण का अनुवाद किया गया। जैसे कंवल ने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया, माधव कंदोली ने असमिया में, तुलसीदास ने अवधी और रामायण का अनुवाद कर रामचरित मानस की रचना की थी। তাৰপিছত क्वेश्चन की কৈছে आओ इन तद्भव शब्दों के तथ्यम रूप लिखो। पिता, माता, भाई, घर, हाथ, पाँव और मोर। इन शब्दों को तथ्यम शब्द लिखना है। तथ्यम और तत्सम। पिता पितृ, माता माँ, भाई पत्र, घर गृह, हाथ हस्त, पाँव पंख, मोर मयूर। তাৰপিছত পাঠকে आसपास এইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তোমালোকৰ বাবে, এইবিলাক সব তোমালোকক নালাগে পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী নহয়। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কি কৈছে भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित उत्कृष्ट साहित्य का विशिष्ट पुरस्कार या सम्मान से संस्कृति दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि इस प्रकार के पुरस्कारों के उदाहरण है। नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार एक तालिका बनाओ। तो भाषा साहित्यकार और पुरस्कार बा सम्मान लिखिब কৈছে। भाषा অসমীয়া, ইয়াৰ সাহিত্যকাৰ হৈছে কি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। এইটো কি সম্মান পাইছে বা কি পুৰস্কাৰ পাইছে? ই পাইছে জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ। তাৰপিছত এইটো অসমীয়া, ইয়াত সাহিত্যিকৰ নাম হৈছে মামনি ৰয়ছম গোস্বামী। ইও কি পাইছে? জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছে। তাৰপিছত हिंदी महादेव वर्मा यह ज्ञानपीठ बँटा पाइसे। अपनी तालिका में सन्निविष्ट ग्रंथकारों के जितने संभव ग्रंथ उल्लेख कर पढ़ो। এইটো ছাত্ৰসকল এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা। भाषा के ग्रंथ पढ़ना संभव ना हो तो अनुवाद उपलब्ध हो तो उसे ही पढ़ो। तो এইটো ছাত্ৰসকল তোমালোকে নিজে নিজে মেনেজ কৰি পঢ়িবা। তাৰপিছত 5 नंबर क्वेश्चन की কৈছে भारत में अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और चित्रकारी खोजो और उनके संबंधित तथ्यों को जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में लिखो। तुम्हारी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो नाम, अभिज्ञता, संवादक का नाम और स्थान लिखिब কৈছে। तो এটা উদাহৰণ দিছে আৰু বাকিবিলাক তোমালোকক লিখিব লাগে। যেনে পূৰ্বাঞ্চল প্ৰহৰী এইটো দৈনিক, তাৰপিছত শ্ৰী জি এল আগৰৱালা এইটো গুৱাহাটীত। তাৰপিছত বাকিবিলাক তোমালোকক নিজে বিচাৰি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত 6 নম্বৰত কি কৈছে भारत में
कोई प्रकार के लिपि प्रचलित है। नीचे कुछ भाषाओं की लिपियों की एक तुलनामूलक तालिका दी गई है, उसे ध्यान से देखो। तो ये तुम्हारे भालदरे देखिबा कि यात की लिपि আছে। तो তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়িবা। হিন্দী, এইবিলাক হিন্দীত, তাৰপিছত বাংলা, তাৰপিছত কি উৰিয়া, এইবিলাক হ'ল উৰিয়া, তাৰপিছত গুজৰাটী, এইবিলাক হ'ল গুজৰাটী লিপি, তাৰপিছত পাঞ্জাবী, এইবিলাক হ'ল পাঞ্জাবী লিপি, তামিল, এইবিলাক হ'ল তামিল লিপি, তাৰপিছত তেলেগু, এইবিলাক হ'ল তেলেগু লিপি, কন্নড়, এইবিলাক হ'ল কন্নড় লিপি, তাৰপিছত মালায়ালম, এইবিলাক হ'ল মালায়ালম লিপি। ऊपर की तालिका में केवल स्वरवर्णों के लिपि चिन्हों ही दिखाए गए हैं। व्यंजनों के चिन्हों की तालिका भी प्रस्तुत करो और उन लिपियों में अपना नाम और पता लिखने की कोशिश करो। तो ইয়াত খালি কি দিয়া আছে স্বৰবৰ্ণ। তো তোমালোকক এই ভাষাবিলাকৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ লিখিব দিছে আৰু তাত তোমালোকৰ নামো লিখিব দিছে। এইটো তোমালোকে বিদ্যালয়ত কৰিবা। তাৰপিছত 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে নিজে কৰিবা, এইবিলাকৰ ইমান দৰকাৰী নহয়। 8 নম্বৰ 9 নম্বৰ এইবিলাক পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী নহয়, তো এইবিলাক নপঢ়িলেও হ'ব। তাৰপিছত ভাষা অধ্যয়নত 1 নম্বৰত কি কৈছে, तुम लोग वाक्यों के 3 प्रकार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों के बारे में जान चुके हो। अब एक प्रकार की वाक्य ही दूसरे प्रकार में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, उसका उदाहरण देखो और समझो। तो यात कत की কৈছে, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। এইটো কি সৰল বাক্য। তো ইয়াক সংযুক্ত বাক্য কেনেকৈ ল'ব লাগে, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, এইটো হল সংযুক্ত বাক্য। সৰল বাক্যৰ পৰা এনেদৰে সংযুক্ত বাক্য তোমালোকক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। তাৰপিছত খত কি কৈছে, স্বাৱলম্বী ব্যক্তি সদা সুখী रहते हैं। এইটো কি সৰল বাক্য। তো ইয়াক সংযুক্ত বাক্যত নিলে কি লিখিবা, जो व्यक्ति স্বাৱলম্বী होते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। এইটো মিশ্ৰ বাক্য। সৰল বাক্যৰ পৰা মিশ্ৰ বাক্য ল'লে। তাৰপিছত গ, এইটো সংযুক্ত বাক্যৰ পৰা মিশ্ৰ বাক্যত এইটো ল'ব লাগে, नेताजी ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। तो ইয়াত মিশ্ৰ বাক্যত ল'লে এনেদৰে লিখিবা, नेताजी ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কি কৈছে, नीचे लिखे वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन करके फिर ये लिखो। फिर से लिखिब কৈছে। तो 1 নম্বৰত দিয়া আছে, जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। এইটো কি সৰল বাক্যত আছে। तो यार उत्तर তোমালোকে লিখিবা, परिश्रम लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। 2 নম্বৰত কি কৈছে, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। এইটো মিশ্ৰ বাক্য। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो दुबला पतला है। তিনি, वो खाना खाकर सो गया। এইটো সংযুক্ত বাক্য। यार उत्तर তোমালোকে লিখিবা, वो खाना खाया और सो गया। 4, जिसकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। এইটো সৰল বাক্য। तो यार उत्तर তোমালোকে লিখিবা, कम आय के लोगों को मितव्ययी होना चाहिए। 5, मेरे घर पहुंचने पर पिताजी आए। मिश्र वाक्य, मैं घर आ पहुंचा कि पिताजी आए। 6, बालिका गा और नाच रही है। तो सरल वाक्य। तो यार उत्तर लिखिबा, बालिका नाच
गा रही है।